देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कौन से टाइप का, क्या नाम है इस ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों एक्यूट एंगल है और ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होगा तो राइट एंगल होगा। तो ये राइट एंगल की वजह से ही ये ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो हिंदी में समकोण त्रिभुज। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ओनली एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल पर। क्या चीज? हाँ, वो एंगल्ड मतलब लिखते हैं राइट एंगल में, ठीक है। ये जब इसमें लिख रहे हैं तो ओनली एंगल लिखते हुए एंगल लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो अभी मैं बता रहा हूं और जो मैं लगाऊंगा वो थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है, क्योंकि ट्रायंगल तो और भी तरह के हैं, जैसे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल पर ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अभी इस थ्योरम को हम ये ओरली भी समझेंगे, उसके साथ साथ थ्योरेटिकली, साथ में आप ग्राफिकली मेथड से या ग्लेज पेपर वगैरह कटिंग से भी कर सकते हो। और वो करके नहीं लाया होगा, लाया होगा तो बिस्कुट दूंगा तुझे, बता लाया है कोई बात अभी लेके। तो फिलहाल इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने वाला जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको एच लिखते हैं, ठीक है। नीचे वाले को बेस बोलते हैं और हिंदी में आधार, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बी लिखते हैं और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, लंब, और शॉर्ट फॉर्म में इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट का मतलब कथन। कथन यानी जो ये थ्योरम कहता है। कौन सा थ्योरम? यह स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल या एक मिनट यहां पर ना, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर। तो ये साइड लॉन्गेस्ट है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा इसका लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो बच्चे ना आधा समझ लेते हैं, पूरा समझना। आधा बच्चे क्या समझ लेते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। नहीं, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो इसका भी स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर होता क्या? जैसे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर
81, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर 2 क्या होता है 11 का स्क्वायर 121 यानी 121। तो यानी ये हो गया h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये है फाइनली। अगर आप इसको ABCD के फॉर्म में लिखना चाहो तो हाइपोटेनस क्या है AB का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर है, अरे ये गलत तो हो गया, हाइपोटेनस क्या है AB है, AC है ना हाइपोटेनस AC, और परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर और प्लस में BC का। ठीक है, तो ये फाइनली जो है थ्योरम है। एक बार फिर समझो थ्योरम क्या है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उस साइड के लेंथ का स्क्वायर बाकी दोनों साइड का जो लंबाई होगा उसके स्क्वायर के सम के बराबर। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर ये साइड 3 है, ठीक है 3 मीटर 3 सेंटीमीटर जो कुछ भी, और इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें कि ये साइड 4 है, तो ये कितना होगा इसी थ्योरम से निकल के आएगा। तो आप क्या करोगे, देखो इन दोनों के स्क्वायर को सम करोगे यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा दोनों 9 प्लस में ये कितना हो जाएगा 16, और दोनों को प्लस करेंगे तो 25, और ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना होगा 5। प्रैक्टिकली कैसे इसको प्रूफ करते हैं तो देखो वो बताता हूँ। देखो आप यहाँ पर ना 3 का स्क्वायर बना लो, विलेज पेपर है ना, पेपर कटिंग करके 3 का क्या बना लेना, एक यहाँ पर 4 का स्क्वायर बना लेना, इसे रेड कलर से बना लेना, इसे ग्रीन से, और एक स्क्वायर जो इधर 5 का, ठीक है। अब इसको ना इस तरह से कटिंग कर दो तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। इन टुकड़ों के इसके ऊपर पेस्ट करोगे ना तो ये पूरा भर जाएगा। तो इसे हाँ बिल्कुल बराबर लिख दो। तो इससे पता चल रहा है कि 3 का स्क्वायर यानी एरिया ये पूरा स्क्वायर, और ये एरिया भी स्क्वायर हो गया पूरा, उसके ऊपर चिपका है तो पूरा भर गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है सम करने से। अच्छा ये बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना होगा, इसका h कितना होगा। देखो परपेंडिकुलर जो है वो 6 सेंटीमीटर और बेस जो है वो 8 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा बताओ मरना, कितना होगा हाइपोटेनस। देखो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 100 हुआ। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, यानी यहाँ पर 10 समझ गए ना, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 100, यानी यूं समझे 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, और 100 होता है 10 का, तो ये कितना होगा। तो जैसे जैसे मैंने बताया इस तरह से एक बार नोट कर लो, या इसमें कुछ पूछ रहे तो पूछो। देखो ब्रैकेट का कुछ खास यूज नहीं है, बस समझने वाली बात। देखो अगर मैंने लिखा AC का स्क्वायर तो समझोगे ना AC का स्क्वायर, लेकिन कोई बच्चे ऐसे समझ रहे सर A और A पर स्क्वायर नहीं है C पर स्क्वायर, तो ये AC तो पूरा का पूरा एक ही साइड है ना, AC का मतलब तो ये एक साथ है, तो इसीलिए स्क्वायर लगा, ताकि मतलब बच्चे समझे इस पूरे का स्क्वायर। हाँ एक साथ, अगर सिर्फ इतना लिखोगे तब भी वही मतलब हुआ AC, यानी ये साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, और पूछ रहे तो और पूछो। 6 का स्क्वायर कैसे निकला, 6 को 6 से, देखो स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे हुआ। 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना,
ठीक है ना, ये नहीं पता चल रहा था स्क्वायर। और बोलो, और कहीं बैठ जाओ ना, 5 को चिपक रखो तो रोशन वाले को। बोलो जी बोलो, ऋषि अभी भी आएगा, पूछना कुछ और पूछना जी, छोड़ दो, उतारोगे उतारो है ना। देखो और कुछ इस तरह के एग्जाम्पल ट्रायंगल के, देखो ये ले लेता हूं 15 और ये 17, तो कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? देखो अगर सिर्फ इतना छोड़ देता हूं तो कोई ऐसा समझ सकता है स्क्वायर सिर्फ 5 के ऊपर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये 225 हो गया, और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। दोनों को जोड़ दो या दोनों को माइनस करो पहले, कितना हुआ? 4, इसमें से कितना बचा? 6, उल्टा माइनस करना, उल्टा करता 4, ये 8 का होता है ना। यानी अगर आप इसको 8 कर दो, ये 15 कर दो, तो ये 17 हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप, इसका स्क्वायर 225, इसका 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 289 हुआ, तो ये निकल गया। अब देखो ये कह रहा है कि ये बताओ, 5 है परपेंडिकुलर और 4 है बेस, तो हाइपोटेनस कितना होगा? तो ये दिया हुआ, तो इसे समझे कैसे निकालेंगे। इसके लिए लिखोगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है एच स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपको निकालना है, पी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पी के जगह पर रखेंगे नीचे 5 का स्क्वायर, बी कितना है, तो 4 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ये होगा कितना, 25 और ये 16 एच स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 41। किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता ना। तू पूछ रहा था 41 का स्क्वायर बताओ, बोलना था सर 41 किसका स्क्वायर होता है। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का क्या होता है, 49, तो 41 तो किसी का होता ही नहीं है। तो ऐसे में h की वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाता है, तो रूट 41, और इस स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा, और कितना आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ये लगभग आएगा 6.5 के आसपास, 6.5 के आसपास। तो जब उल्टे सीधे डिजिट ले लोगे तो भी इसका हाइपोटेनस निकलेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट होल नंबर में नहीं निकलेगा। अगर आपको ऐसे ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं कि हम ऐसा नंबर ढूंढे 3 जिसका कि बिल्कुल एग्जैक्ट होल नंबर में आ जाए, तो उसके लिए 8th क्लास में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम उसको यूज करना नहीं सिखा रहे हैं, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना सीखना है। अब मैं ऐसे 4-5 ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें एच मिसिंग होगा, आपको निकालना है ऐसे ही करके। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, ये निकालना है कितना होगा। ये जो है 6 है और ये कितना दे दें, चलो 80 कर दें। इस ट्रायंगल में ये 1 है और ये 2 है। एक और ट्रायंगल है, इसमें ये 3 है, ये 5 है। एक ये ट्रायंगल है जिसमें ये भी 1 है और ये भी 1 है। सब में एच निकालना है, ठीक है जी। इस 5 क्वेश्चन में सब में क्या निकालना है, एच। कैसे निकालेंगे तो एक बार फिर देखो, इसे देख लो, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पहले फॉर्मूला लिखोगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एच ऐसे छोड़ दोगे, पी स्क्वायर पी के जगह पर 2 का स्क्वायर, बी के जगह पर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का 9, दोनों प्लस कर देंगे तो 13। फिर यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब ये h क्या आ जाएगा, अंडर रूट
13। तो इस तरह से ही सॉल्व करने, जिसको सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा वो बगल वाले से मदद लेगा और नहीं तो फिर मैं मदद देगा। देखो और ये क्वेश्चन एच स्क्वायर कितना है जी? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच के प्लेस पर एच ही है, पी के प्लेस पर 1 और बी के प्लेस पर 2 है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी एच स्क्वायर बराबर 5। कुल मिलाकर के 5 का रूट आ जाएगा। क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो 5 का जो है रूट भी नहीं होगा, तो उसको रूट में ही छोड़ देंगे, उसके ऊपर रूट चढ़ा के। जैसे 4 का आपको पता है, ऐसे रूट चढ़ा दिया तो 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 आ गया बाहर। इसका भी हमने थोड़ी देर पहले करके दिखाया ही था, क्या? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पी कितना है? 6 का स्क्वायर, बी कितना है? 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36, 64 मिला के 100 और ये 100 होता है 10 का, यानी एच बराबर आ गया 10। ये 1 1 वाला देखो कितना होगा? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर या 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? √2। यहां देखो एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर पी कितना है? 3 का स्क्वायर और बी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 9 और ये दोनों हो जाएगा 34, तो रूट में 30। तो इसको नोट कर दो।